कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे थे। उन्हीं में से एक था शकटासुर। उसने एक पुराने छकड़े गाड़ी में प्रवेश कर लिया। वह सोचने लगा, मैं इस बालक को इसी गाड़ी के नीचे दबाकर मार डालूंगा। श्री कृष्ण की लीला बालक कृष्ण उस समय पालने में लेटे हुए थे। उन्हें भूख लगी और वे अपने छोटे छोटे चरण हिलाने लगे। तभी उन्होंने खेल खेल में अपने पैर से उस गाड़ी को हल्का सा स्पर्श किया, लेकिन भगवान का वह स्पर्श साधारण नहीं था। परिणाम, विशाल गाड़ी पलट गई, उसके पहिए टूट गए, बर्तन बिखर गए, शकटासुर वहीं मारा गया। पूरा गोकुल आश्चर्यचकित रह गया। गोपों और गोपियों का आश्चर्य सब लोग सोचने लगे, इतनी भारी गाड़ी अपने आप कैसे टूट गई। छोटे बालकों ने कहा, कृष्ण ने पैर मारकर इसे गिराया है। लेकिन बड़े लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। माता यशोदा की चिंता। माता यशोदा डर गईं कि कहीं किसी दुष्ट ग्रह या राक्षस की दृष्टि बालक पर न पड़ गई हो। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराया, स्वस्ति वाचन कराया, गाय, वस्त्र और अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। तृणावर्त राक्षस का आगमन। कुछ समय बाद कंस ने एक और भयंकर राक्षस भेजा, जिसका नाम था तृणावर्त। उसने बवंडर तूफान का रूप धारण किया। तृणावर्त की योजना एक दिन माता यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेकर बैठी थी। अचानक उन्हें बालक अत्यंत भारी प्रतीत होने लगे। वे आश्चर्य में पड़ गए और श्री कृष्ण को भूमि पर बैठा दिया। उसी समय भयंकर आंधी चली। धूल से पूरा गोकुल अंधकारमय हो गया। लोग कुछ देख न सके। तृणावर्त उसी अवसर पर बालक कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। भगवान की अद्भुत शक्ति। तृणावर्त श्री कृष्ण को लेकर बहुत ऊंचाई तक गया, लेकिन अचानक भगवान का भार बढ़ने लगा। इतना बढ़ा कि राक्षस उसे संभाल न सका। उसका दम घुटने लगा। श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में तृणावर्त मर गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्रजवासियों का विस्मय। जब धूल शांत हुई तो ब्रजवासी दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, विशाल राक्षस मृत पड़ा है और उसके ऊपर बालक कृष्ण हंसते हुए खेल रहे हैं। माता यशोदा ने तुरंत श्री कृष्ण को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। सभी ब्रजवासी सोचने लगे, निश्चित ही इस बालक पर भगवान नारायण की विशेष कृपा है। वे यह नहीं जान पाए कि स्वयं नारायण ही उनके बीच बालक रूप में खेल रहे हैं। इस अध्याय की आध्यात्मिक शिक्षा। भगवान सर्वशक्तिमान है। बाल रूप में भी श्री कृष्ण समस्त दैत्यों का विनाश कर देते हैं। भक्तों की रक्षा। भगवान अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। अहंकार का विनाश। तृणावर्त घमंड और चंचल मन का प्रतीक माना जाता है। भगवान का स्मरण अहंकार को समाप्त कर देता है। शकटासुर का प्रतीक। शकटासुर पुराने बोझ, आलस्य और जड़ता का प्रतीक है। भगवान की कृपा से जीवन के भारी बोझ नष्ट हो जाते हैं। प्रसिद्ध श्लोक। यह अध्याय विशेष रूप से इस भाव को दर्शाता है कि भगवान की शक्ति असीम है, चाहे वे बाल रूप में ही क्यों न हो। अध्याय का सार। श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में शकटासुर का वध किया। तृणावर्त राक्षस को मारकर ब्रजवासियों की रक्षा की। माता यशोदा और नंद बाबा भगवान की योग माया से उन्हें साधारण बालक ही समझते रहे। भगवान की बाल लीलाएं भक्तों को प्रेम और भक्ति में डुबो देती हैं।